बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 10, if y is directly proportional to x square for all positive values of y and the difference in the values of y when x is equal to 1 and x is equal to 3 is 32। अच्छा, पहले तो जो है वो रिलेशन दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, पहले हम उसको लिखते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है, और यहां से y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और साथ क्या कहा कि इनका जो डिफरेंस है वो जो उसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका 32 के इक्वल है। तो अब देखें इसको हम जो है वो लेते हैं 1 बाई 1, इसकी वैल्यू लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो उस सूरत में y की क्या वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू k इंटू, यानी इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे और x की जगह 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आपके पास y इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो k आ जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसने क्या किया है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, अब अगेन हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास y इज इक्वल टू k इंटू 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 वैल्यू आ जाएगी, और यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 9k, ठीक है। ये 2x की वैल्यू दी हुई थी, वो हमने जो है फाइंड कर ली। अब दोबारा हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, अच्छा, द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y, यानी आपकी जो y का जो डिफरेंस है जब हम x और x1 और x3 पुट करते हैं तो वो 32 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां लिख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस द डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ y इज 32, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं। अब इसमें से 9k आपकी बड़ी वैल्यू है, तो 9k डिफरेंस k दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई थी। अब यहां से हम जो अब 9k माइनस के आपके पास 8k इज इक्वल टू 32, और यहां से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 30, और यहां से k की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 आ जाती है, ठीक है। यानी जो कंडीशन दी हुई थी उसकी मदद से हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब इस k की वैल्यू को हम जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स के, ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। x और y का जो है वो इक्वेशन आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू -2 है तो हम यहां पुट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास y विल बी इक्वल टू 4, और x की जगह -2 पुट किया, इसका स्क्वायर लिया, तो 4 इंटू -2 का स्क्वायर लेंगे तो -2 मल्टीप्लाई पे -2 प्लस में आपके पास जो है 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 4 4 जा 16, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 16 आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।